हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपका मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट करूंगा। और उस मैथमेटिक्स में सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं आपके NCERT का यूनिट 8 चैप्टर 8 त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसके बारे में 9th से बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आप 9th में भी पढ़ेंगे, सॉरी 10th से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 10th में पढ़ेंगे। फिर आप इंटरमीडिएट में जाएंगे, वहाँ पर भी पढ़ेंगे। फिर आप हायर एजुकेशन लेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो क्या है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, क्यों है इसकी हमें आवश्यकता, और कब से यह शुरुआत हो चुकी थी, और क्या क्या चीज़ें इसमें हमको बेसिकली पढ़ना है आपके 10th क्लास में, इन सभी चीज़ों के बारे में आज बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स रखते हैं, और ज़रा उन प्रॉब्लम्स पर विचार कीजिएगा कि उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आप चले गए कुतुब मीनार देखने, चले गए कुतुब मीनार देखने, आप चले गए। ये आप कुतुब मीनार देखने चले गए। मान लो आप यहां पर हैं और यहां से कुतुब मीनार की चोटी को देख रहे हैं। ये आप हैं, ये कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार के आधार से कुछ दूरी पर आप हैं, और यहां से आप कुतुब मीनार की चोटी को देख रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कुतुब मीनार की ऊंचाई आप ज्ञात कीजिए बिना नापे, मापना नहीं है इसको, क्या आप बता सकते हैं? यहां पर खड़े होकर कुतुब मीनार की हाइट को बिना मापे बता सकते हैं? सोचिए। एक और प्रॉब्लम आपको देते हैं। मान लीजिए कि आपका घर जो है एक नदी के किनारे स्थित है। 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला शानदार घर है। मान लीजिए ये आपका बहुत ज्यादा हाइट में घर है, और आप घर के बालकनी में आप यहां पर मान लीजिए मौजूद हैं, और यहां से आप, ये नदी है, और नदी के दूसरे किनारे पर मंदिर है, टेंपल है। और इस मंदिर के पास एक गमला है, गमले में फूल रखा हुआ। आप यहां से उस गमले में स्थित फूल को देख रहे हैं। यहां से आप गमले में जो फूल रखा हुआ है उसको आप देख रहे हैं, और ये क्या है? नदी है। मैं आपसे पूछूं कि बिना मापे नदी की चौड़ाई बता दीजिए। बिना मापे नदी की चौड़ाई बता दीजिए। क्या आप बता सकते हैं? मापना नहीं है। सोचिए। एक और प्रॉब्लम करते हैं। मान लीजिए कि आप बाहर खड़े हैं और आप आसमान में एक गुब्बारा उड़ता हुआ देख रहे हैं। एक गुब्बारा है, उड़ रहा है। ये आपका पृथ्वी का तल है। यहां से आपने देखा, यहां से आप देख रहे हैं। मान लो ये पोजीशन जो है वो ए है, ठीक है। आपको गुब्बारा बहुत अच्छा लगा, दौड़ते दौड़ते गए घर में, मम्मी को बुला के लेके आए। मम्मी मम्मी चलिए, बाहर बहुत ही शानदार गुब्बारा दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत मजेदार है, चलिए देखते हैं। मम्मी भी दौड़ते दौड़ते आई, लेकिन तब तक ये गुब्बारा उड़ते 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 यहाँ पर पहुँच गया।
पोजीशन बी पर। मम्मी भी आई और यहीं से देखना शुरू की। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप बिना मापे आप जहां से देख रहे हैं वहां से और गुब्बारे के बीच की दूरी ज्ञात कर दीजिए। यहां से गुब्बारे यानी पोजीशन बी की हाइट, ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए बिना मापे। तो क्या आप ज्ञात कर सकते हैं? बिना मापे ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में विशेष प्रकार की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन टेक्निक्स को मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में, जिस शाखा में हम पढ़ते हैं, उसी शाखा को, उसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जरिए इन सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम माप सकते हैं, स्केल के जरिए माप सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारे पास कुतुब मीनार मापने के लिए स्केल न हो तो हम यहाँ से कैसे मापेंगे? तो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। सोचिए, गुब्बारा स्थिर नहीं है तो फिर यह हाइट कैसे मापेंगे? तो हम इसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। सोचिए कि अगर हमारे पास कोई साधन नहीं है इस नदी की चौड़ाई ज्ञात करने का, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का प्रचलन जो है, ऐसा नहीं है कि ये लेटेस्ट है, बहुत पहले से ही होता आ रहा है। इसका प्राचीन काल में मिस्र में, बेबीलोन में इसके बारे में हमें प्रमाण मिलता है कि वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल लोग करते थे। और सबसे खास बात, इसी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके प्राचीन काल में जो खगोलविद हैं वो पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरियां ज्ञात कर लेते थे। बिल्कुल सही, ग्रहों और तारों की दूरियां इसी विधि से निकालते थे। और आज भी आप जब इंजीनियरिंग में जाएंगे, फिजिक्स के हाई लेवल में पहुंचेंगे, तो इस ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो क्या है ट्रिग्नोमेट्री, कहाँ पर यूज होता है, किस तरह के प्रॉब्लम्स में सॉल्व करते हैं, ये आपको समझ में आया। अब वास्तविक अर्थ समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का वास्तविक अर्थ क्या होता है। चलिए, आप इसकी अंग्रेजी पर जाइए, इंग्लिश पर जाइए। ट्रिग्नोमेट्री में 3 चीज है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ये तीनों ही ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। अब बताओ ट्राई का मतलब क्या होता है? तो ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा। गॉन का मतलब क्या होता है? भुजा। और मेट्रॉन का मतलब होता है माप, मेजरमेंट, मापना। यानी इसमें हम 3 भुजाओं वाली आकृति से संबंधित मापन करते हैं। 3 भुजाओं वाली आकृति, कौन सी आकृति होगी? बिल्कुल सही, त्रिभुज, ट्रायंगल्स। 3 भुजाओं वाली आकृति कौन होगी? त्रिभुज होगी। आप देखिए ना, क्या यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है? बिल्कुल सही, यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, हाँ बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर भी त्रिभुज यानी ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। यानी इसमें हम त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित मापन के बारे में पढ़ते हैं। अब त्रिभुज से संबंधित भुजाओं के मापन को क्या किसी से रिलेट करके पढ़ते हैं? क्योंकि जरा सोचिए, यहाँ पर हिंदी में क्या है? त्रिकोणमिति है। अंग्रेजी से हमें भुजा शब्द निकल के आ रहा है और हिंदी से हमारे पास एक शब्द कोण आ रहा है, एंगल आ रहा है। तो इस एंगल का क्या लेना देना है इससे? तो वही तो सबसे खास है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत, ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत हम त्रिभुज के कोणों और उनकी भुजाओं के बीच के संबंध को पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं?
तो त्रिभुज के कोणों और उनकी भुजाओं के बीच रिलेशन को पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है? हम इसको यहां पर नोट कर रहे हैं कि त्रिकोणमिति क्या चीज है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के कोणों और उनकी भुजाओं के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री समझ में आया? इसके अंग्रेजी से बिल्कुल स्पष्ट है। ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा, साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। 3 भुजाओं वाली आकृति को हम क्या बोलते हैं? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज, ट्रेंगल्स। और उस ट्रेंगल्स में हम भुजाओं का मापन करते हैं, और उन भुजाओं को किससे रिलेट करके? तो त्रिभुज के कोणों से रिलेट करके। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के कोणों और उनकी भुजाओं के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं। समझ में आया? त्रिकोणमिति में क्या होता है? अभी कुछ नहीं समझ में आया, बस डिफिनीशन समझ में आया। बिल्कुल सही, बस डिफिनीशन ही समझ में आएगा इस एक लेक्चर से। धीरे धीरे चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब हम आपको बता दें कि भुजाओं का कोणों से किस तरह का संबंध हम देखते हैं त्रिकोणमिति में। तो कोण का भुजाओं के साथ संबंध भुजाओं के अनुपात के रूप में होता है। कैसे होता है? तो त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात त्रिभुज की किसी एक कोण से क्या होता है? रिलेटेड होता है। मान लो यहां पर हमने एक ट्रायंगल बना दिया। अच्छा, ये किस प्रकार का ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये एंगल क्या है? 90 डिग्री का है। हमने ये ट्रायंगल बना दिया। अब इसमें एक एंगल यह है और यह एक एंगल यह है। समझ में आया? मान लो कि BC की लंबाई A है, AC की लंबाई B है, और AB की लंबाई मान लो क्या है? C है। ये स्मॉल लेटर में A, B और C हम लिखते हैं। तो मान लो हमने एक कोण ले लिया, कोण A ले लिया, कोण A ले लिया। तो इसका हम रिलेशन देखेंगे किसके साथ? तो इस एंगल के साइड, इस ट्रायंगल के साइड्स के साथ, इस त्रिभुज के भुजाओं के साथ। और ये भुजाओं के साथ संबंध कैसा होगा? तो भुजाओं के अनुपात के रूप में होगा। यानी कोण A रिलेट करेगा किससे? किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात से। जैसे मान लो A और B है, तो A और B का अनुपात क्या होगा? A/B। या फिर मान लो अगर B और C है, तो B और C का अनुपात क्या होगा? B/C। या मान लो A और C है, तो A और C का अनुपात क्या होगा? A/C। यानी रेशियो, भुजाओं का रेशियो, 2 भुजाओं का रेशियो जो होता है वो त्रिभुज के कोण से रिलेटेड होता है। और ये जो रेशियो है, जो त्रिभुज के एंगल से कोण से रिलेटेड है, इसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात।
त्रिकोणमिति अनुपात। अब जरा सोचो कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो 3 भुजाएं होती हैं, और 3 भुजाओं को लेकर कितना रेशियो बनाया जा सकता है? 2-2 का कपल, 2-2 का पेयर लेकर कितना बनाया जा सकता है? जितना बनाया जा सकता है उतने होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आप खुद जरा सोच के बताएंगे, पता करेंगे कि 3 भुजाओं में से 2-2 भुजाओं को लेकर कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाया जा सकता है। जितने रेशियो बनेंगे उतने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात होंगे, और प्रत्येक त्रिकोणमिति अनुपात का एक अलग अलग नाम होगा। तो वो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उनका क्या क्या नाम है, ये सब हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेल्थ एंड एवरीथिंग एल्स।